स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इससे पहले के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उन्हें देख लें, वरना थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमने क्लास 9th में पढ़ा था पावर क्या होती थी। पावर होती थी, पावर क्या होती थी कि कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ पर सेकंड में। एक सेकंड में जितना वर्क डन होता है उसे कहते हैं पावर। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम। यहां हम कह सकते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल लें, या फिर हमें यह भी पता है कि वर्क को जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। के एक सेकेंड में कोई अप्लायंसेस, जैसे भी अगर हमारा मान लो मोबाइल है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, एक सेकेंड में मोबाइल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका फॉर्मूला बनता है पावर इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T, या इसी को बोल देंगे P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, या जिसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानो हमारे पास 3 बल्ब हैं, ये वाला बल्ब जो है एक सेकेंड में 3 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ये एक सेकेंड में 2 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, और ये एक सेकेंड में 4 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसकी पावर हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी ये डिपेंड करता है। तो पावर क्या होती है कि कोई भी अप्लायंसेस, ठीक है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी क्या, देखिए पावर इक्वल टू W अपॉन T। अब वर्क की यूनिट होती है हमारी क्या, जूल, और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट बोल देंगे हम जूल पर सेकेंड। ओके, और इसी को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। ये वोल्ट और वॉट में अंतर है। वोल्ट जो होती थी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती थी, वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बल्ब है एक सेकंड में 3 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ये 3 वॉट इसकी पावर हो गई। ये एक सेकंड में 2 जूल का एनर्जी का कंजप्शन करता है, तो ये 2 वॉट पावर हो गई। ये एक सेकंड में 4 जूल एनर्जी का कंजम्पशन करता है, तो ये 1 वॉट इसकी पावर हो गई। ओके, हाँ, तो हमारी इसकी यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक पावर की या जनरली पावर की, वॉट। ओके, इसके बाद देखिए क्या होता है, हम जो छोटे मोटे अप्लायंसेस करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, या बल्ब हो गया, या मोबाइल हो गया, ये सब क्या होते हैं, वॉट में होते हैं। बट जो अगर हम पावर को बड़ी यूनिट में लेंगे, जैसे कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो किस में नापते हैं इसको, इसकी 2-3 यूनिट और होती है, यूनिट नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ क्या हो जाता है, किलोवाट में नापा जाता है जनरली। तो किलोवाट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 वॉट। तो 1
किलोवाट हो जाएगा 1 किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट के बराबर। तो अगर कहते हैं कि एक हाइड्रो पावर प्लांट है वो 1 किलोवाट एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इट मीन्स ये 1000 वाट एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, तो यूनिट हो जाएगी इसकी वाट, और 1 किलोवाट होता है कितना, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर हो गई क्या, E अपॉन टी, और एनर्जी की जगह हम वर्क डन भी लिख सकते हैं, तो पावर होती है W अपॉन टी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, और यूनिट बता दी मैंने, जूल पर सेकेंड, या हम बोल सकते हैं वॉट। इसको जनरली कैपिटल W से डिनोट करा जाता है। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया और कैसे कैलकुलेट करना है ये पता चल गया। तो इसके बाद जो हम जानते हैं वो है आपका पावर की एक यूनिट। फॉर्मूला तो हो गया हमारा W। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यहाँ हम बोलते हैं सिंपल, पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो P इक्वल्स टू W अपॉन टी लिख देते हैं, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता था, W अपॉन Q होता था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, W अपॉन Q। तो हम बोल सकते हैं कि W जो होगा वो होगा V इंटू Q। W क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो हम इस W की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, तो पावर हो जाएगी हमारी V इंटू Q अपॉन T। ओके, अब अगेन इस Q को भी एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो Q हो जाएगा हमारा I इंटू T। अब इस Q की वैल्यू को भी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T अपॉन T। ओके, Q की जगह क्या हमने पुट कर दिया, I इंटू T पुट कर दिया। तो T टू T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इंटू I। पावर का बनेगा V इंटू I। तो कहते हैं पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स अगर कोई सर्किट है उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और 5 एम्पियर का करंट है, तो हम पावर अगर हमें बतानी है तो या हम इस पे रेजिस्टेंस कहें, या ठीक है रेजिस्टेंस बोल देते, तो पावर क्या होगी, पावर होती है V इंटू आई। तो पावर हमारी हो जाएगी 6 इंटू 5, तो पावर हो गई 30 वॉट। पावर कितनी हो गई, 30 वॉट हो गई। तो ये तो था पहला फॉर्मूला कि एक फॉर्मूला तो हमें पता चल गया V इंटू आई होता है, मेन जो फॉर्मूला है पावर का। लेकिन पावर के लिए दो और फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पावर के लिए दो फॉर्मूले और यूज करे जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और दूसरा है P इक्वल्स टू V अपॉन V स्क्वायर बाई आर। अब ये कहां से आए,
तो हमें पता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई। दोनों फॉर्मूले इसी से एलिमिनेट होके बने हैं। कैसे? देखिए इस फॉर्मूले में हमें V नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू होता है आई आर। अगर हम इस इक्वेशन में हमें पता है कि P जो होता है वो V इंटू आई होता है, ओके, और मैं यहाँ पे V की जगह आई आर पुट कर दूं ओम्स लॉ से, तो पावर बन जाएगा हमारा आई आर इंटू आई। तो P बन गया आई इंटू आई स्क्वायर और R की जगह R, तो एक फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो P होता है हमारा V इंटू आई, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में I हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। और हमें यहां से क्या एलिमिनेट करना है, देखो V और R है, तो यहाँ पे करंट नहीं दिख रही है, तो I हो जाएगा हमारा V अपॉन R। तो अब इस I की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ, इधर। तो ये हो जाएगा P हो जाएगा हमारा V इंटू V अपॉन R। तो इससे हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बना P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अभी तीनों फॉर्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाएंगे। पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई, ओके, एंड द अदर वन इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, और थर्ड वन इज P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये तीनों फॉर्मूलों को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। जैसे किसी सर्किट में हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया है और करंट 5 एम्पियर दिया, तो यहाँ पे हम V इंटू आई लगाएंगे, पहला वाला फॉर्मूला। अगर किसी सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है बट हमें 6 एम्पियर करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर R से, तो 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 इंटू 2, 72 वाट, ओके। अगर कभी हमें ऐसा थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें करंट नहीं दी है बट क्या दिया है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम कौन सा तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, तो P हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, 6 इंटू 6 अपॉन 2, 3 जा 6, 6 जा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 वाट। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से हमें, जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनको, इन तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन कैसा है। तो ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ओके। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके। तो पूछता है कितनी करंट ड्रॉन होगी इसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब कितने वॉट का है, पावर हमें दे दी है, पावर कितनी दे दी है, 40 वॉट का एक बल्ब है। तो हर अप्लायंसेस में उसकी पावर लिखी होती है कि कितना पावर वो कंज्यूम करता है, तो ये बल्ब 40 वॉट कंज्यूम करता है व्हेन इट कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट बैटरी। 220 वोल्ट बैटरी से ये सोर्स से कनेक्ट है, तो V हमें दे दिया है 220 वोल्ट। अब हमें क्या बताना है, व्हाट करंट, करंट बतानी है, तो हम करेंगे P इक्वल टू V इंटू आई, तो I इक्वल टू P अपॉन V, तो करंट हो जाएगी आपकी 40 अपॉन
220, तो ये आएगा आपका 0 to 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा 2/11, और इसको डिवाइड करते तो करंट आ जाएगी आपकी कितना 0.18 एम्पेयर। इट मीन्स इसमें 0.18 एम्पेयर की करंट ड्रॉन हो रही है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक और टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन कीजिए। वही जब भी 1 आता है तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर हो जाएगी आपकी, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका किस में होता है, चलो पावर किस में होती है 1 जूल, सॉरी पावर क्या होती है 1 वॉट हो जाएगा आपका, वर्क डन 1 जूल और टाइम 1 सेकेंड। इट मीन्स अगर कोई बल्ब है, अगर कोई बल्ब है वो 1 जूल एनर्जी का कंजप्शन करे 1 सेकेंड में। इट मीन्स अगर जैसे ही मैंने 1 सेकेंड के लिए इसको ऑन करा, ये 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, तो 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो वो पावर कितनी कहलाती है, वो होती है 1 वॉट के इक्विवेलेंट। तो 1 वॉट क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकेंड में तो वो 1 वॉट के इक्वल होता है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता है पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम होती है। ओके, तो वर्क क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम, और वर्क डन को ही एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी भी बोला जाता है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी भी क्या होगी, अब एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी आपकी पावर इनटू टाइम। इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी पावर इनटू टाइम। किसी ऑब्जेक्ट में कितनी, किसी अप्लायंस की कितनी पावर है, उसको जितने टाइम तक वो रन करा रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, उसको इनटू कर देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। ओके, अब क्या होता है 1 वॉट आर क्या होता है वो देख लेते हैं, ये भी इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब / appliance of 1 watt power is used in 1 hour। क्या होता है 1 watt hour क्या होता है देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 वॉट पावर यूज करी जाए 1 आवर के लिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 वॉट पावर अगर 1 आवर के लिए यूज करी जा रही है तो कितनी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट ऑलवेज याद रखना क्या होती है जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है जूल। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबकी यूनिट ऑलवेज क्या होगी जूल होगी। ओके, नेक्स्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कॉमर्शियली, जैसे हम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हमारे घर में एक मीटर लगा होता है। ओके, हमारे घर में हम भी अगर जब बिल देते हैं तो हम क्या देते हैं रुपए देते हैं। मान लो 200 रुपए बिल आ गया, ये 200 रुपए किस बेसिस पे दे रहे हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है।
अब जितना ज्यादा हम अपनी टीवी या घर में बिजली बल्ब जलाएंगे उतना ज्यादा हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी और उतना ही ज्यादा हमारा बिजली का बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कितना ज्यादा हम किसी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंसेज है वो कितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो घरों में जो मेजर करी जाती है वो किलोवाट आवर में मेजर करी जाती है। अभी किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर की तो अगर आप अपने बिल में देखें तो यूनिट, अगर बिजली के बिल में देखें तो यूनिट लिखा होता है, कितना लिखा होता है, मान लो 20 यूनिट लिखा है। तो अगर बिजली के बिल में अगर हम मीटर में देखेंगे तो वहां लिखा होगा, मान लो 120 आ गया 1 मंथ में, तो वहां पे लिखा होगा किलोवाट आवर लिखा होगा, क्योंकि बिजली का बिल जो नापा जाता है वो किलोवाट आवर में नापा जाता है। ओके, अब ये किलोवाट आवर कितना होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, मैंने तो कह दिया कि मैंने जो है 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी है, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितना जूल होती है कैसे पता चलेगा, 1 किलोवाट एनर्जी कितना जूल होती है कैसे पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं। मैं कहता हूं 1 किलोवाट आवर कितना होगा, इट मीन्स 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन फॉर 1 आवर में। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन 1 आवर में। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 किलोवाट आवर को, क्योंकि किलोवाट को हमें कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 वॉट्स इन 1 आवर। तो किलोवाट को लिख सकता हूं कि 1000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करी हमने 1 आवर में। ओके, अब हमें पता है कि 1 वॉट कितना होता है, 1 वॉट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट कितना होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो अब हम इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा हमारा कितना, 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो हमने 1000 वॉट का क्या लिख लिया, तो 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। ओके, अब 1 किलोवाट आवर कितना हो गया है, देखिए आर को मैं 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1000 जूल अपॉन सेकेंड, 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60, तो सेकंड टू सेकंड कट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 किलोवाट आवर बन जाएगा हमारा 1000 इंटू 60 इंटू 60, 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो 1 किलोवाट आवर हो गया हमारा 36, 6 6 36 इंटू 3 4 5, इतना जूल। 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, इतना जूल हो गया। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, 1 किलोवाट आवर लिख दिया जाता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, वो होता है कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। एक बार और देखते हैं, 1 किलोवाट आवर होता है का मतलब होता है कि 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन 1 आवर में, 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन 1 आवर में। तो मैं 1 किलोवाट आवर को मैंने लिख दिया 1000 वॉट एनर्जी का कंजप्शन 1 आवर। 1 किलोवाट को 1000 वॉट लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 1 वॉट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो मैंने कह दिया 1 किलोवाट हो जाएगा आपका 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। ओके, तो अब आर को कन्वर्ट कर लूंगा तो हो जाएगा 1 किलोवाट आ जाएगा 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया है, तो ये बन गया 1 किलोवाट आवर बन गया 1000 इंटू 60 इंटू 60 जूल। ओके, तो सिमिलरली इसको लिखा तो हमने ये लिख दिया 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। अब इतनी बड़ी यूनिट को हमने कंप्रेस करके लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट मीन्स अगर आपके घर में 1 किलोवाट आवर अगर यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, इट मीन्स आप 36 लाख
जूल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं। अब हर स्टेट में अलग अलग क्या है चार्जेस देती है। जैसे मान लो यूपी है और उत्तराखंड है। यूपी में 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है और यूके में 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज है। तो बिजली का बिल कैसे बनेगा? मान लीजिए आपने यूपी वाले ने 100 किलोवाट आवर एनर्जी का कंजप्शन करा है, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर कितना है 3 रुपीज, तो 100 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा 300 रुपीज का बिल। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 किलोवाट आवर एनर्जी का कंजप्शन करा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोवाट आवर अगर 2 रुपीज का है तो 100 किलोवाट आवर की एनर्जी कॉस्ट कितनी जाएगी 200। तो इनका बिजली का बिल बनेगा 300 एंड 200। तो ये अलग अलग स्टेट में डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी वो का चार्जेस वो लेते हैं। ओके, हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो बिजली का बिल भी अलग अलग आएगा। जनरली हमारे वहां कितना यूज होता है 200। अगर मान लो किसी का बिल 700 पर मंथ आ रहा है, इट मीन्स उसने क्या करा है, हमारे वहां क्या है बिजली का लगभग है चार्जेस हैं 4 रुपीज ऑन एवरेज। तो इसका मतलब 700 को 4 से कर देंगे तो 4 × 4 4 7 17.3 समथिंग उसने क्या करा है यूनिट का कंजप्शन किया है। ये होती है कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियली मतलब जो हम घरों में या इंडस्ट्रीज या हम अपने होम में घरों में यूज करते हैं वो यूनिट। तो क्या होती है ये एनर्जी ही है, ठीक है। कितना जूल एनर्जी का हम कंजप्शन कर रहे हैं वो बताना चाह रहा है। अब जैसे देखिए 3 बल्ब लेते हैं, 1 2 3 बल्ब हो गए। ये जो है इसको ये बल्ब मान लो 20 वॉट का है, ये बल्ब 30 वॉट का है, ये बल्ब 40 वॉट का है। ओके, अब तीनों के लिए 1 सेकंड के लिए ऑन करते हैं तीनों बल्ब को। तो किसकी पावर ज्यादा होगी? पावर तो हमें गिवन है ना, इतने वॉट का है। इट मीन्स पावर क्या कहती है कि ये जो 40 वॉट समझाना चाह रहा है वो बता रहा है कि ये 1 सेकंड में 40 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है, ये 1 सेकंड में 30 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है और ये 1 सेकंड में 20 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। अब जो जितना ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा उसका बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। इसीलिए सबसे पहले हमारे होते थे थॉमस अंकल वाले बल्ब, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 200 वॉट के हो सकते थे। उसके बाद उनको कन्वर्ट करा, रिप्लेस करा किसने? CFL ने। वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 80 जूल के हो सकते थे और उनको रिप्लेस कर दिया LED ने। LED की जो बिल आता है वो आता है 8 वॉट से स्टार्ट हो जाते हैं ये 20 वॉट तक ऑन एवरेज। तो जितना ज्यादा एनर्जी का कम कंजप्शन होगा, जितना कम एनर्जी का कंजप्शन होगा उतना कम बिजली का बिल आएगा। इसीलिए जो लोग होते हैं वो LED को प्रीफर करते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं हम पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट था इसमें, और इसमें कोई नया कोई फॉर्मूला पढ़ना नहीं है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर हमें क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।